दिन ब दिन हमारी हालत बदतर होती जा रही है। तुम्हारे भगवान को ये नहीं दिखता क्या कि हम कैसे जी रहे हैं? सर्दी का मौसम है और हमारे पास ढंग का कंबल तक नहीं है। कभी खाना नसीब होता है तो कभी नहीं। आप चिंता क्यों करते हो जी? भगवान है ना, सब संभाल लेंगे। थोड़ा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। आज नहीं तो कल भगवान हमारी तरफ जरूर देखेंगे। क्या सब्र रखूं लीलावती? इतने सालों से यही सुनता आ रहा हूं, आज ठीक होगा, कल ठीक होगा। ऐसे करते करते कितना समय गुजर गया है। बर्दाश्त की भी हद होती है लीलावती। आखिर भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता? हमारे पास ना ही पैसे हैं, ना ही ढंग का खाने पीने को मिलता है। दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता हूं, फिर उन्हें बेचने पर थोड़े से पैसे ही मिलते हैं। उसी में हम जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करते हैं। उसमें से हमारे पास 1 रुपया तक नहीं बचता। आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही अपनी सेठानी से बात करके देखती हूँ। शायद थोड़े पैसे मिल जाएं तो कंबल खरीद कर ला सकते हैं। और आप लकड़ी के व्यापारी से थोड़े पैसे मांगकर कुछ अनाज लेकर आना। घर में अनाज खत्म हो चुका है, शाम को खाना बनाने के लिए भी कुछ नहीं है। शंभू चिड़चिड़ा होकर जंगल की ओर निकल जाता है। अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वो लकड़ियां काटने चला जाता है। लीलावती भी अपने काम पर निकल जाती है। और सेठानी से पैसे के बारे में बात करती है। अभी तुम्हारा महीना भी पूरा नहीं हुआ है और तुम पैसे मांग रही हो। पैसे तो महीना पूरा होने के बाद ही मिलेंगे। मदद कर दीजिए मालकिन, ठंड बहुत बढ़ चुकी है और घर में कंबल तक नहीं है और अनाज भी नहीं है। आप महीना पूरा हो जाने के बाद मेरी तनख्वाह में से काट लेना। बहाने से पैसे निकालना तो कोई तुमसे सीखे। एक तो देरी से आती हो, ऊपर से ढंग का काम तक नहीं करती और अभी महीना पूरा होने के पहले ही पैसे मांगने आ गई। काम करना है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी और भी बहुत पड़ी हैं। लीलावती कुछ भी नहीं बोलती और उदास होकर काम में लग जाती है। इधर शंभू भी दिन भर कड़कड़ाती ठंड में जंगल में लकड़ियां काटता रहता है। शाम हो जाती है। लीलावती जब घर जा रही होती है तब उसे रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांटते हुए दिखाई देता है। लीलावती उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो भी कंबल लेने चली जाती है और उसे कंबल मिल भी जाता है। वो खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल पड़ती है और रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटी, मेरी एक मदद करोगी? हाँ बोलिए ना बाबा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी है जहाँ मैं रहता हूँ। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। ठंड में मेरे पास कोई कंबल नहीं है। ठंड के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आती। मेरी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या तुम मुझे अपना कंबल दे सकती हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, ये कंबल मंदिर के बाहर एक बड़े आदमी बांट रहे थे, मैं उनसे लेकर आई हूँ। ठीक है बाबा, मैं मंदिर के पास जाकर दूसरा कंबल ले आती हूँ। बेटी, अगर तुम्हें परेशानी हो तो रहने दो। रुकिए बाबा, आप रहने दीजिए। आप यही कंबल ले लीजिए। एक तो आपकी तबीयत खराब है और मंदिर के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी है, लोगों की बहुत बड़ी भीड़ है। आप इतनी देर तक खड़े नहीं रह पाओगे। आप मेरा कंबल ले लीजिए, मैं अपने लिए दूसरा लेकर आती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। हनुमान जी तुम्हें खुश रखें। इधर शंभू लकड़ियों के व्यापारी से बात करता है। मालिक, वो कुछ पैसे चाहिए थे। घर में अनाज बिल्कुल खत्म हो चुका है, यहाँ तक कि शाम के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। आज घर में अनाज नहीं लेके गया तो रात को भूखा ही सोना पड़ेगा।
मदद कर दीजिए मालिक। ये तुम लोगों ने क्या नाटक लगा रखा है? कल माधव पैसे मांग रहा था, आज तुम मांग रहे हो। तुम सबके सब कामचोर हो। काम तो ठीक से करते हो नहीं और पैसे मांगने में आगे रहते हो। जब तक आज की सारी लकड़ियां नहीं कट जाती, कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। 3 दिन का काम बचा है, वो पूरा करो, फिर तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। अब जाओ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पर लगो। शंभू मन ही मन सोचने लगता है। अब क्या होगा? लगता है शाम को भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं कब तक ऐसा जीवन जीना पड़ेगा। फिर लीलावती मंदिर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वहां कोई नहीं रहता। सारे कंबल बट चुके होते हैं। लीलावती उदास होकर घर की ओर चली जाती है। घर पहुंचने के बाद शंभू गुस्से में लीलावती से बोलता है। ये क्या है लीलावती, तुम अब आ रही हो? इतनी देर कहाँ लगा दी? और क्या तुमने सेठानी से बात की? कुछ पैसे मिले? बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। वहां से पैसे नहीं मिले और रास्ते में मंदिर के बाहर एक बड़ा आदमी कंबल बांट रहा था। मैं भी वहीं कंबल लेने रुक गई थी। बहुत भीड़ थी, इसलिए देरी हो गई। तो कंबल कहाँ है? मिला नहीं?